हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं एक और नए टॉपिक के साथ और ये है हमारे पास टॉपिक क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में हम क्या सीखेंगे आज? लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनको सोल्व करेंगे और उसके बाद इनका जो एलसीएम निकालते हैं हम वो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाएगा वो भी बताएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। तो देखिए, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आपको इन दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये चीजें पता चलने के बाद हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपने सोल्व किया होगा, पीछे देखा होगा कि एलसीएम निकालने के लिए या फिर एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अलग से सोल्व करते हैं। एलसीएम अलग से सोल्व कर रहे हो, एचसीएफ अलग से सोल्व कर रहे हो, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों ही सोल्व करके दिखाएंगे। यानी सोल्व करेंगे सिर्फ एक बार और आंसर आ जाएंगे हमारे पास दोनों। तो देखिए 15 एंड 18, तो आप एलसीएम या फिर एचसीएफ एक बार में ही निकालना चाहो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। बस ये देखो, यहाँ पर हमारे पास नंबर कितने हैं, दो टर्म दे रखी है। दो नंबर जब दे रखे हो तो कोशिश करना कि आपके पास जो स्टार्टिंग में आप फैक्टराइजेशन करते हो, तो स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन करते टाइम आप वो नंबर सिलेक्ट करो जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो इससे आपका एचसीएफ भी और एलसीएम भी दोनों एक ही साथ सोल्व होंगे। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। मैं अगर देखूं 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, अलग अलग तो पता चल गया मेरे को, लेकिन अगर आप ढूंढ सकते हो तो वो नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करते। तो 3 अगर मैं देखता हूं तो 3 से ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है। इससे क्या होगा, हमारा एचसीएफ सोल्व हो जाएगा साथ साथ। ओके, तो करके देखते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। ये देखो 3 से दोनों ही, यानी 3 के दोनों मल्टीपल हैं 15 भी और 18 भी। तो 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन मिल गया है, कॉमन फैक्टर मिल गया है दोनों का। इसका मतलब एचसीएफ कुछ ना कुछ तो आएगा। अब आगे चलकर देखते हैं। अब ये देखो, ये दोनों नंबर फिर से किसी नंबर से हो रहे हैं क्या डिवाइड? नहीं हो रहे, क्योंकि 5 से ये हो रहा है, 5 से ये नहीं हो रहा। 2 एंड 3 इसके फैक्टर, 2 और 3 से हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब कॉमन एक साथ जितने नंबर दे रखे हैं वो नहीं हो, मींस दो टर्म थी, दोनों टर्म 3 से हो गई, वो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये दोनों टर्म डिवाइड हो ही नहीं सकती किसी भी नंबर से, तो मींस हमारा एचसीएफ सोल्व हो चुका है। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 3। सिर्फ 3 से डिवाइड हुआ था ना, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3। तो देखिए आगे इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हमारा एलसीएम भी निकल कर आएगा। आपको अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपका एचसीएफ सोल्व हो जाता है तो उसके बाद जब एलसीएम फाइंड करोगे, उसमें आपको क्या करना है, दो टर्म थी हमारे पास, दोनों टर्म में हमने 3 से देखा, 3 का कॉमन फैक्टर था, वो कर दिया। अब दोनों जब नहीं मिल रहे हैं तो वहां एचसीएफ खत्म, उससे आगे हमारा एलसीएम का स्टेप स्टार्ट होंगे। अब देखो नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अलग अलग। दो नहीं हो रहे थे फिर हम आएंगे एक एक सिंगल पर। अगर जैसे हमने 4 ये ले रखे हैं, इसमें अगर ये चारों जहां तक हो रहे हो वहां तक तो एचसीएफ सोल्व होगा। चारों के बाद अगर 3 भी हो रहे हैं तो वहां एचसीएफ काउंट नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। वो जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे हम। तो 5 से करेंगे तो 5 1 जा, एंड नेक्स्ट क्या है, 5 1 जा 5 तो हो गया, लेकिन 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज रख दो। ओके, ये हो गया। तो लास्ट में हमें कोशिश करना है कि लास्ट में, अब 6 से करेंगे तो 1 तो ये था ही, और 6 1 जा 6। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो, लास्ट में दो टर्म दे रखे हो तो दोनों 1 1, 3 दे रखे हो तीनों 1 1 एंड 1, 4 दे रखे हो तो चारों को 1 बनाना होता है। तो ये हमारे पास यहां तक आने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जो एचसीएफ में आया था वो इंक्लूड करके, और जो बाकी टर्म बची थी वो भी, यानी 3 × 5 × 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30 एंड 33 जा 90। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। वैसे काफी बच्चे क्या करते हैं, एचसीएफ अलग से सोल्व कर रहे हैं, एलसीएम अलग से सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये आपका काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसको यूज करो, क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी तरह से समझ में आएंगे। एक एग्जांपल और लेकर करेंगे हम 2 नंबर का, उसके बाद हम 3 नंबर लेकर ट्राई करेंगे, फिर 4 नंबर लेकर ट्राई करेंगे। तो आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो कमेंट करके बताना आपको कि पहली बार में ही पहला क्वेश्चन किस किस को समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो एक और वीडियो बना देंगे, उस चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करके देखना। नेक्स्ट है 24 एंड 30, ये नंबर ले लीजिए। अभी मैं आपको जब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो उसमें आपको
आंसर पता होने चाहिए। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ, इसका हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया था एलसीएम कितना आया था 90। मैं साथ साथ आंसर लिख देता हूँ ताकि जब करेंगे तो आपको पता रहे कि ये आंसर आया था। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 24 एंड 30। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मैं चेक करता हूँ तो 2 के दोनों मल्टीपल हैं, मीन्स मैंने पहले बताया था कि 2 नंबर दे रखे हैं 3 नंबर दे रखे हैं, तो कोशिश करो कि हमारे पास जितने भी नंबर है उनका मल्टीपल हमें मिल जाए, कॉमन मल्टीपल मिले। तो मैं 2 से अगर देखता हूं तो 2 से 12 एंड 2 से 15, तो ये दोनों ही नंबर कट हो रहे थे, कर दिए हमने। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, ये दोनों को फिर से देखो, 2 6 जा एंड ये नहीं हो रहा तो 2 से नहीं करेंगे हम, और ढूंढो कोई। 3 से 2 के बाद 3। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पर जो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम नंबर को प्रेफरेंस दोगे आप। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 5 एंड 6 दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ गए, तो वहां हम 6 से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे 2, फिर 3 चेक करेंगे, 3 के बाद 5 चेक करेंगे, 5 के बाद 7 चेक करेंगे, फिर 11 चेक करेंगे, नॉट 9। अगर 9 से होगा तो 3 से भी होगा, वो तो हमें पता ही है, तो हम 7 के बाद 11 पर जाएंगे। तो ये 3 से हो रहा है तो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, यानी 3 भी हमारे पास इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है, वो भी मिल गया। अब देखो कि क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से कॉमन डिवाइड हो रहे हैं क्या। 2 की टेबल में 4 आता है लेकिन 5 नहीं आता, 5 की टेबल में 5 1 जा 5 आता लेकिन 4 नहीं आता। तो यहां पर हमारे पास जब दो नंबर थे, दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, मींस हमारा एचसीएफ तो सोल्व हो गया। एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 एंड 3, दो ही तो मिले हैं, सो 2 × 3 = 6, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 6। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब एलसीएम सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था इसी क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे हम आगे। देखो नेक्स्ट है, ये नंबर कॉमन नहीं है, वैसे अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोलता तो कंपलसरी था कि हमें क्या करेंगे, पहले हम 2 से करेंगे, 2 2 जा अगेन 2 से करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को पता ही इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट 4 से कर देता हूँ, 4 1 जा एंड 5 एज इट इज, क्योंकि 4 की टेबल में 5 नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों को इवन बनाना था, 5 1 एंड 1। यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, जैसे मैंने 4 1 जा 4 किया था, 5 अगर नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिखोगे उसको। ओके, तो ये हमारे पास दोनों 1 1 आ गए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सेम वही 2 × 3 × 4 × 5, तो कितना हो गया 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। तो सेकंड क्वेश्चन का भी हमने क्या लिख लिया एलसीएम। यहाँ पर जब हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करना बताएंगे, यानी डायरेक्ट हम इसका, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट एलसीएम की जरूरत पड़ती है तो आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एलसीएम बता सकते हो। इसका है हमारे पास 120। ओके, तो अब की बात तो और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका, और जब हम 3 नंबर लेकर सोल्व करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा, 4 नंबर लेकर करेंगे तो और भी ज्यादा, उसके बाद आपके पास शायद 10 नंबर आ जाए एक साथ, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी क्वेश्चन करते टाइम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें हमारे पास दे रखा है 12, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा, 15 30, तो इसमें भी सेम वही, स्टार्टिंग में 3 नंबर दे रखे हैं, तो तीनों नंबर का ही कॉमन फैक्टर ढूंढो कोई ना कोई। 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो 2 से नहीं करेंगे हम पहले। 3 से ये हो रहा है, 15 भी हो रहा है, और 10 जा पर 30 भी हो रहा है, तो 3 लेंगे हम सबसे पहले। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 10 जा 30। अब देखो पता चलेगा 3 जो कॉमन फैक्टर था, 3 से हमने डिवाइड कर दिया तीनों को। अब चेक करो कि क्या तीनों किसी ने कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये 2 से तो स्टार्टिंग में नहीं होते, अब भी नहीं होंगे, ये तो दिमाग में डाल लो, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3 से नहीं हो रहे, 4 से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 5 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, यानी हमारे पास अब तीनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, मींस एचसीएफ सोल्व। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, सिर्फ एक बार हुआ था, तो एचसीएफ कितना हो गया 3। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, नहीं तो आप एचसीएफ निकाला फिर दोबारा से यही नंबर लिखते, एलसीएम सोल्व करते, तो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता। इसमें देखो अब नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर तो नहीं हो रहे, तो चेक करो कि कौन से 2 नंबर हो रहे हो, कोई भी 2 नंबर उनका कॉमन फैक्टर निकालो। इसमें एलसीएम में आपको यही करना होता है, पहले 4 नंबर दे रखे हो तो चारों करो, 4 नहीं हो रहा तो 3 चेक करो, 3 नहीं हो रहा तो 2 चेक करो, 2 के बाद हम 1 पर आएंगे। ठीक है, तो अब तीनों तो नहीं हो रहे हमें पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे। 5 से ये वाले 2 नंबर हो रहे हैं, 4 नहीं हो रहा तो एज इट इज, कोई चेंज नहीं, जो नहीं होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ओके, अब ये तो 1 हो चुका है, अब इनको और करना सोल्व, तो मैं 2 से अगर करता हूं तो 2 से ये दोनों फिर से हो रहे हैं, यानी जैसे हमने 3 से चेक किया था, जब तक तीनों नंबर नहीं होते रहेंगे तब तक सोल्व करते जाएंगे, वैसे ही 2 से चेक किया, ये हुआ एक बार, 2 से फिर से हो रहा, फिर से करो, सॉरी 2 से इसको करोगे तो 2 2 जा एंड 1 एज इट इज, और 2 1 जा 2, अगेन 2 बचा है तो इसको खत्म करो, 2 1 जा 1 एंड 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया लास्ट में 1 1 1 1 हो गए तीनों।
तो इसमें क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग से नंबर है मैंने पहले बताया था, एचसीएफ जो निकाला था वो भी इंक्लूड होगा एलसीएम निकालते टाइम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 5 is 15, 15 2 is 30 एंड 30 2 is 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60। ओके, तो देखो यहां पर मैं इसलिए लिख कर दिखा रहा हूं ताकि हम लास्ट में जब बिना पेन कॉपी यूज किए डायरेक्ट इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब लेते हैं हम ये वाला फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 4 नंबर देगा, सेम स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। 4 है तो स्टार्टिंग में एचसीएफ निकालते टाइम चारों नंबर का कॉमन फैक्टर ढूंढना है। चारों का जहां नहीं मिले, मिलना बंद हो जाए, समझ लो एचसीएफ सोल्व हो चुका है आपका। देखो 10 12 15 एंड 18 चेक करो, चारों के चारों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या? 2 से ये हो रहा है, 2 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, 3 हो रहे हैं। लेकिन हमें एचसीएफ के लिए क्या चाहिए, चारों चाहिए। एक बार चेक करके देखो, क्या पता और कोई नंबर हो। 3 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। 4 से चेक नहीं करेंगे, 5 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहे। 6 7 इस टाइप से हम चेक करते जाएंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें कॉमन फैक्टर तो कुछ है ही नहीं चारों का। जब हमारे पास कॉमन फैक्टर कुछ भी ना मिले, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, जब हमारे पास जितने नंबर दे रखे हैं उन सब का अगर कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं मिलता है, मींस आपका एचसीएफ उस केस में 1 होगा, ना कि 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, फैक्टर थोड़ी होगा उसको, हमें तो फैक्टर ही निकालना है। 1 होने के बाद 18 1 जा वही सेम 18, 15 1 जा 15, 12 1 जा 12 एंड 10 1 जा 10। तो सेम हमारे पास जब भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिले हमें कॉमन फैक्टर, तो उस केस में हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1। ये चीज दिमाग में डाल लो, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता, एचसीएफ उस केस में हमारे पास 1 होगा। तो चलिए आगे फिर सोल्व करते हैं इसको। चारों नहीं हो रहे तो चेक करो क्या 3 हो रहे हो, हमने अभी तो देखा था 2 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो इन तीनों को करो पहले, 2 5 जा 2 6 जा 15 एज इट इज, जो मैंने बताया था पहले, जो नहीं हो सेम एज इट इज, 15 नहीं हो रहा तो एज इट इज रख दो, 2 9 जा। ओके, अगेन चेक करो तीनों किसी नंबर से हो रहे हो। 3 से ये तीनों हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा लेकिन 3 तो हो रहे हैं। 5 एज इट इज, 3 2 जा 3 5 जा एंड 3 3 जा। ओके, अब फिर से चेक करो कि तीनों नंबर हो रहे हो। 2 से ये हो रहा है, ये तीनों नहीं हो रहे। 3 से ये अकेला हो रहा है, ये तीनों नहीं हो रहे। 5 से ये दोनों हो रहे हैं, यानी अब हमारे पास 3 नंबर भी नहीं हो रहे, तो मींस एक स्टेप और पीछे आ जाओ। अब 2 चेक करो, 3 नहीं हो रहे तो 5 से 5 1 जा 2 एज इट इज, बताया था ना, अगर नहीं हो रहा है तो सेम एज इट इज, 2 एज इट इज, 5 1 जा 5 एंड 3 एज इट इज, नहीं हो रहा तो फिर 2 भी चेक कर लिया हमने। अब 2 भी नहीं हो रहे तो उससे पिछला स्टेप, नेक्स्ट एक और स्टेप चलो, 2 से करो सिंगल सिंगल। अब 1 1 1 ये नहीं हो रहा तो एज इट इज, अगेन 3 से 1 1 1 एंड 1। लास्ट में हमें सबको 1 बनाना होता है, तो ये अब क्या हो गया, एचसीएफ तो हमें स्टार्टिंग में पता चल गया था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मींस एचसीएफ 1, कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसमें एलसीएम क्या बचा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 63 जा 180। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम फोर्थ वाले का क्या आ गया, 180। ओके, तो ये आपके चारों क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए थे। वैसे मैं ये चीज आपको अलग से बताने वाला था, लेकिन हमें इसी क्वेश्चन में मिल गई तो और भी अच्छा है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, सिंगल 1 डाउट हो, वो भी कमेंट करना, उसके लिए एक और वीडियो बनेगी। ओके, लेकिन ये है कि हम इस टॉपिक को करके निकल रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सिंगल 1 डाउट हो तो आप कमेंट करना, उसकी वीडियो का रिस्पॉन्स आपको तभी मिलेगा वीडियो के रूप में। ओके, अब बात करते हैं जो मैंने बोला था वो, कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताए थे इसका आप बिना पेन यूज किए भी एलसीएम निकाल सकते हो। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो अब हम सोल्व करेंगे ये वाले जो क्वेश्चन है, इनका शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम कैसे निकालते हैं विदाउट मार्कर या विदाउट पेन। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर ले लो 15 और 18। मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूं, वैसे मैं बिना यूज के बता सकता हूं। तो देखिए, जो सबसे बड़े वाला नंबर होता है दोनों में से वो सिलेक्ट कीजिए। जो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा, 18। तो 18 के मल्टीपल चलने दो आप, यानी 18 1 जा 18। अब ये देखो 18 दोनों नंबर की टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 15 की टेबल में नहीं आ रहा।
सेकंड, 1 जा पर नहीं आया तो 2 जा पर जाओ, 18 2 जा 36, 36 आ रहा है क्या दोनों की टेबल में? नहीं आ रहा। 18 3 जा 54, नहीं आ रहा। 18 4 जा 72, वो भी नहीं आ रहा। 18 5 जा 90, 15 की टेबल में आता है, 18 की टेबल में भी आता है। तो जो पहला मल्टीपल मिले दोनों का कॉमन मल्टीपल, वही हमारा आंसर 90। ये देखो। ओके, एक और देखो, 24 एंड 30। 30 बड़े वाला नंबर उठाओ, 31 जा 30, 32 जा 60, इसकी टेबल में नहीं आता। 33 जा 90, इसकी टेबल में नहीं आता। 34 जा 120, दोनों की टेबल में आता है। 24 5 जा एंड 34 जा 120। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो देखो कितने आसान है, यानी बिना पेन कॉपी यूज के बड़े वाला नंबर लो, मल्टीपल चलने दो, दोनों की टेबल में मिल गया, मींस एलसीएम फाइंड हो गया आपका। नेक्स्ट ये वाला 12 15 30। तो चलिए मैं आपको इसको वैसे ही बता देता हूँ। 30 नंबर उठाया हमने, 31 जा 30, इस टेबल में आता है, इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता। 32 जा 60, तीनों में आता है, खत्म एलसीएम। नेक्स्ट 10 12 15 एंड 80, बड़े वाला नंबर। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। 72 इसमें आता है, इसमें आता है, इन दोनों में नहीं आता। 90 इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता। तो ऐसे ही चलते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? 90। अब ये देखो कि 18 की टेबल में लास्ट में जीरो कहां मिलेगा, क्योंकि जीरो हम इसलिए ढूंढ रहे हैं कि जो मल्टीपल मिलेगा वो 10 के मल्टीपल सारे वही होते हैं जिसके लास्ट में जीरो होता है। तो 19 2 जा डायरेक्ट 180, ये रहा हमारे पास। ओके, तो बिना पेन कॉपी यूज करके ये हम सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी और फास्ट वे से। तो ये था आपका टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने आज पूरी कोशिश की आपको एक ही वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने की वाला टॉपिक। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट करना, उसकी वीडियो आपको दोबारा से तैयार करके दी जाएगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।